प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य का 5वां पाठ सेनापति। जी हाँ, ये पद्य भाग में सेनापति एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। आज अपन सेनापति का जीवन परिचय देखते हैं। देखिए 4 नंबर का आपके प्रश्न आता है, किसी भी एक साहित्यकार का जीवन परिचय आपको लिखना होता है, तो उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। और यदि उनका जीवन परिचय नहीं पूछे तो भी सप्रसंग व्याख्या जब अपन लिखते हैं तो सप्रसंग व्याख्या के अंदर अपन को कवि का परिचय देना होता है। कवि का नाम, कवि की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, कवि किस धारा के ये कवि रहे हैं, उनकी भाषा कौन सी है और उनकी भाषागत विशेषताएं, साहित्यगत विशेषताएं कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें अपन को लिखनी पड़ती है। इस लिहाज से आइए अपन देखते हैं सेनापति। सेनापति जो कवि है ये अपना आप में अद्वितीय कवि है। इनका नाम ही सेनापति है और वास्तव में यूँ कहा जाए तो सभी कवियों के ये सेनापति हैं। सभी कवियों में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। और ये जो कवि हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आपने पढ़ा हो तो आदिकाल के बाद में भक्तिकाल और भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल। तो ये उस जमाने में हुए थे जब भक्तिकाल समाप्त हो रहा था और रीतिकाल आ रहा था। यानी भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों का जो संधि का समय है, दोनों का जो बीच का समय है, भक्तिकाल जा रहा था और ये रीतिकाल आ रहा था। तो इनकी काफ़ी रचनाएं भक्ति से संबंधित हैं, काफ़ी रीति काव्य से संबंधित हैं। इसलिए इन्हें भक्ति काव्य और रीति काव्य के संधि काल का कवि माना जाता है। इनके जन्म के बारे में देखते हैं अपन। विक्रम संवत 1646 में इनका जन्म माना जाता है। विक्रम संवत 1646, विक्रम संवत ध्यान रखें, विक्रम संवत है ये। और आपका जन्म अनूप शहर उत्तर प्रदेश के अंदर, जिला बुलंदशहर और बुलंदशहर जिले में अनूप शहर। हालांकि ये कोई प्रमाणिक नहीं है, फिर भी इनका इनकी एक छंद की पंक्ति है, उस पंक्ति में अनूप शहर आया हुआ है जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बारे में वो वर्णन करते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि अनूप शहर में आपका जन्म हुआ था, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। आपके पिता का नाम श्री गंगाधर, श्री गंगाधर, जाति से ब्राह्मण थे ये। और इनके पितामह, पितामह कहते हैं दादाजी को, इनके पितामह परशुराम जी दीक्षित, यानी पिताजी गंगाधर राम जी और पितामह यानी दादाजी परशुराम दीक्षित। आप राम भक्त कवि थे। कई पुस्तकों के अंदर अलग अलग है, कुछ में राम भक्त लिखा है, कुछ में कृष्ण भक्त भी लिखा है। ज़्यादातर इनका जो भाव था, इनका जो झुकाव था, जिस ईश के प्रति था, जिस ईश्वर के प्रति था, वो राम के बारे में था। ये राम भक्त थे। यद्यपि ये शिव और कृष्ण के बारे में भी काफ़ी कुछ लेखन करते थे, क्योंकि जो धार्मिक व्यक्तित्व होते हैं वो सभी देवताओं को बड़े ही अदब से, बड़े ही सम्मान से देखते हैं। पर उनका झुकाव राम जी के बारे में था, श्री राम के पक्ष में था, इसलिए इनको राम भक्त कवि माना जाता है। ब्रज भाषा के ये सिद्धहस्त कवि थे, क्योंकि ब्रज भाषा के आसपास थे और ब्रज भाषा के अंदर ही इन्होंने सारा लेखन किया था। तो ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि थे। इनके काव्य में सबसे बड़ी विशेषता देखिए आप, इनके काव्य में प्रकृति चित्रण और प्रकृति में भी ऋतु वर्णन बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा, यानी अद्वितीय ऋतु वर्णन। आज तक किसी कवि, किसी शायर ने ऋतुओं का इतना अच्छा वर्णन नहीं किया। इनके काव्य में आगे अपन पढ़ेंगे ऋतुराज बसंत का वर्णन, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, शरद ऋतु का वर्णन, और किस प्रकार चमत्कारिक ढंग से इन्होंने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का एक ही काव्य में, एक ही पद्य में श्लेष अलंकार के माध्यम से एक बहुत ही चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। वो अद्वितीय है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल कक्षा 12 में आप बीए करेंगे, एमए करेंगे, आगे कंपटीशन की परीक्षाएं देंगे, और जीवन में जब आप कभी शिक्षक बन जाएंगे और आगे आपको बताना पड़ेगा, जब जब भी सेनापति की बात आएगी
सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार, सबसे प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार के बारे में आप सभी जानते हैं, अलंकार का अलग टॉपिक है, आप उसको देखें विस्तार से। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, और मोटे रूप से यदि कहें शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक, जहां पर एक शब्द होता है और उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वो श्लेष अलंकार होता है। तो इनका सबसे प्रिय अलंकार है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में भी अनुप्रास अलंकार का भी काफी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इनके प्रिय अलंकार यदि पूछे तो श्लेष अलंकार लिखा जाएगा। अनुप्रास अलंकार भी सेकेंडरी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि साहित्य में जब संदर्भ सप्रसंग व्याख्या आएगी पद्य की, तो उसके अंदर अपन को अनुप्रास भी छाटना पड़ेगा, पर श्लेष अलंकार उसके अंदर जरूर है और अपन को हर हाल में लिखना है। सेनापति का कोई भी पद्य आ जाए, श्लेष अलंकार जैसे तैसे उसको ढूंढना है और निकालना और लिखना है अपन को। आइए इसके बारे में अपन देखते हैं। इनकी काव्य में, इनका जो काव्य का पठन जब करते हैं, इनका काव्य जब अपन पढ़ते हैं तो अद्भुत ध्वनि सौंदर्य, बहुत जबरदस्त ध्वनि सौंदर्य, पढ़ने का मन करता है। पढ़ते पढ़ते रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, शरीर के अंग 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 नाचने लगते हैं। ध्वनि सौंदर्य कहलाता है। शब्दों के अंत में जो सामंजस्य होता है, ध्वनि निकलती एक ही स्थान पर, ध्वनि जो स्वर तंत्र होता है उसमें एक ही स्थान से जब ध्वनि साम्य करते हुए एक ही स्थान से कोई शब्द निकलता है, आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो ये ध्वनि सौंदर्य कहलाता है। तो ये इनके काव्य में देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके जीवन में इन्होंने दो बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी, और कई लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं, पर अपन को दो याद करना है। काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, और इनकी दूसरी रचना है, इन्होंने अपने जीवन में दो रचनाएं लिखी। कई साहित्यकार इन दोनों रचनाओं को एक ही मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, कई लोग इसे दरबारी काव्य मानते हैं, कई लोग इसे साहित्यिक वर्णन भी मानते हैं। अपन को इसका नाम याद करना, काव्य कल्पद्रुम, और दूसरा है कवित रत्नाकर। ये दो इनकी रचनाएं थी, और ये संस्कृत के बहुत प्रखंड पंडित थे, संस्कृत के बहुत ही महान ज्ञाता थे, विद्वान थे। तो संस्कृत और हिंदी साहित्य मतलब बहुत जबरदस्त इनकी पकड़ थी। अंतिम समय में, अपने जीवन काल के अंतिम समय में, आप अनूप शहर और अपना जो क्षेत्र था उनको आपने छोड़ दिया, वैराग्य उत्पन्न हुआ, साधु बन गए, सन्यासी बन गए, और अंत में आप वृंदावन चले गए। वृंदावन जो हमारे कृष्ण की बड़ा धाम है, कृष्ण का बहुत बड़ा धाम है, बहुत बड़ा हमारा तीर्थ है। तो अंतिम समय में आप वृंदावन चले गए, और वहीं पर सेवा पूजा अर्चना धर्म ध्यान कृष्णा कृष्णा करते परलोक सिधार गए। तो ये था सेनापति के बारे में, अपन को थोड़ा सा सेनापति का जीवन परिचय। तो ये चीज़ें अपन को जरूर आनी चाहिए। सेनापति का जीवन परिचय, पिता का नाम, कब हुए, प्रिय अलंकार श्लेष, इनकी दो रचनाएं, और सबसे अच्छी इनकी कौन सी रचना और उसकी क्या विशेषता, ऋतु वर्णन। यानी ऋतु वर्णन की जब जब भी बात आएगी सेनापति का नाम आएगा। ऋतु वर्णन का जब जब भी बात आएगी सेनापति का नाम आएगा। श्लेष अलंकार की जब जब भी बात आएगी सेनापति का नाम आएगा। तो इसको आप जरूर देखिए, समझिए। अब अपन आगे देखेंगे, अगले YouTube वीडियो में के अंदर अपन देखेंगे सेनापति के जो प्रमुख पद है। हमारे जो कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक है सरयू, उस सरयू का ये 5वां पार्ट है। तो जरूर इसको आप लिखिए, देखिए, और आगे अपन देखेंगे इनके प्रमुख पद्य। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लक्षकार सर हिंदी वाली YouTube शिक्षण चैनल, चलते रहिए हमारे साथ। और मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, यदि आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।